हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल ब्राइट विजन में। दोस्तों फिर से हम लोग बात करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग के अनदर पार्ट की। और दोस्तों आज के इस पार्ट में मैं आपको बता दूंगा कि किसी ने मुझे पूछा है कि इंग्लिश फ्लुएंसी किस तरह से बोलते हैं, तो उसके बारे में थोड़े से मैं आपको बताऊंगा आइडिया। दोस्तों आपने कभी ध्यान दिया होगा, हम लोग भारतवासी सभी भाषा के ज्ञानी होते हैं। ठीक है, हम लोग मराठी बोलते हैं, तमिल वाला तमिल बोलता है, राजस्थानी बोलता है, पंजाबी बोलता है, लेकिन सबको हिंदी भाषा आती है। वो उनकी मदर टंग नहीं है, मातृभाषा नहीं है, फिर भी वो हिंदी में लैंग्वेज में बात करते हैं, क्योंकि हमने उसका जो नजरिया बना लिया ना, वो ईजी बना लिया, हिंदी हमको आ जाती है। लेकिन जब हम हिंदी बोलते हैं तो हमको जरूरी नहीं है कि उसका ग्रामर भी हमको सीखना चाहिए हिंदी बोलने के लिए। तो उसी तरह से इंग्लिश बोलने के लिए आप ग्रामर सीखने के पीछे मत भागिए, पहले आप उसको सेंटेंस बना के प्रोड्यूस करिए, मतलब बोलिए, कुछ डेयरिंग लाइए, उसके बाद बाकी का पार्ट है कि हम लोग जो बोल रहे हैं सही या गलत बोल रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोग ना सही और गलत के चक्कर में बोल ही नहीं पाते और लटक जाते हैं। सो ये डर आपके मन से निकलना है। इसलिए आप क्या करोगे कि यार छोटा बच्चा जब हिंदी में बात कर सकता है, जब आप हिंदी में बात करते हो तो आपको तो ग्रामर नहीं आता, फिर भी आप फ्लुएंटली बात कर सकते हो। तो उसी तरह से हम लोग इंग्लिश को लेके चलेंगे। पहली चीज बात, मैंने तो मेरे 2-3 वीडियो में आपको तो सब बता दिया है कि किस तरह से अपने को स्टार्ट करना है। इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ सेंटेंस बताऊंगा जो हमको रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं। आप उसी को याद करो और उसी को पढ़ो, तो आपको फ्लुएंसी ऑटोमेटिक आ जाएगी। और फ्लुएंसी के लिए आपको एक माहौल बनाना पड़ेगा। आपके दोस्तों के साथ चैटिंग आपको इंग्लिश में करनी पड़ेगी, इंग्लिश के टॉक शो देखना पड़ेगा, इंग्लिश का न्यूज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश की जैसा न्यूज बुलेटिन देखना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी स्टोरी हो इंग्लिश में वो पढ़ो, दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात करो। जब भी आप कुछ सोचते हो, थिंकिंग करते हो, तो इंग्लिश में थिंक करो, ताकि आपका पूरा जो माहौल बन रहा है अंग्रेज इंग्लिश का माहौल बन जाएगा। इससे क्या होगा कि वो आपके मन में छा जाएगा, तो आपको डर नहीं रहेगा। जब भी हम लोग स्टेज पे जाते हैं या कुछ बोलने के लिए, जब हम लोग पहली बार अगर स्टेज पे खड़े होते हैं तो पहले डर जाते हैं। सेकंड टाइम में जाएंगे, थर्ड टाइम में जाएंगे तो हमको वो आसान लगता है, क्योंकि हमको वो आदत पड़ जाती है। उसी तरह से आपको एक इंग्लिश की आदत बढ़ानी है। जब तक आप ये आदत नहीं बढ़ाओगे तो आपको इंग्लिश आसान नहीं लगेगी, ये पक्का है। तो उसीलिए क्या करना है कि जैसे डे मरा की चीज, जैसे हम लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, ये डेली का आता है, कॉमन वर्ड है गुड मॉर्निंग, तो ये डेली यूज करना। तो गुड मॉर्निंग रख लो, हाउ आर यू, कैसे हो, आप आंसर करो आई एम फाइन, डेली का आता है। हैव यू टेकन योर फूड, आपने खाना खा लिया है, डेली का सेंटेंस। वेयर आर यू गोइंग, ये एक सेंटेंस। आई एम गोइंग इन द मार्केट या आई एम गोइंग टू समवेयर, ये एक सेंटेंस हो गया। तो इस तरह के ना डेली के, ये डेली यूज करते हैं। ठीक है ना, जैसा आपने बोले सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है, ये तो साल में एक बार आप यूज करोगे जब मैच रहेगा तब, तो इसके पीछे मत भागो, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के पीछे मत भागो। डेली आप सोचो कि आप डेली कौन से रोज यूज करते हो वर्ड, हर एक का अलग अलग होता है। बिजनेसमैन एक अपने डेली रूटीन का अलग होता है, एक स्टूडेंट अपने डेली वर्ड अलग यूज करता है, स्कूल में जाना, स्कूल से आना, लेसन पढ़ना, ये उसके डेली वर्ड्स हो गए। एक कॉमन जो घर में आदमी बैठा है उसके डेली वर्ड्स अलग होते हैं, कि मैं सवेरे उठा, यहाँ गया, दुकान में गया, खाना बनाया। तो इस तरह से आप क्या करो, सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ कि ये ना एक डायरी में पूरे लिख लो कि आज दिन में आप कितने हिंदी वर्ड्स यूज किए। कल फिर से लिखो, 3 दिन लिखो, बस 3 दिन आप डेली के। मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ जिनको इंग्लिश सीखना है फ्लुएंटली, मेरे तरीके अपना, मैंने यही तरीका अपना के स्पीकिंग चल रखा है। नेवर यूज इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस इन माय लाइफ, बिकॉज मैं ये सब प्रैक्टिस करता रहा, घर में दिमाग में सोचता रहा, दोस्तों के साथ चैटिंग के साथ बात करता रहा। इससे क्या होता है कि मुझे वो आसान बनते गया, मैंने वर्ड पावर लिया, शब्दों का भंडार मैंने जमा किया, बोलना चालू किया। टेंस, ग्रामर, ये तो बात की बात है, ये बाद में आना ही है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब आप इंग्लिश में रुचि लेते तो फिर आप उसमें भी रुचि लेना चालू करोगे। ठीक है, मैं पहले ही आपको डांस करना नहीं सिखाऊंगा, पहले एक बार स्टेप करने के बाद आदमी आगे बढ़ेगा। नहीं तो आप स्टेज पे जाने के बाद गिर भी सकते हो या आपका कार्यक्रम बिगड़ भी सकता है। तो इसलिए ध्यान में रखना, जो भी तैयारी करो बेसिक लेवल से करो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डेली मर्रा की जो चीजें हैं आप उसमें लिखो, हिंदी में अपने इसमें या अपनी मदर टंग में लिखो। फिर आप सोचो कि इतनी सारी चीजें, अब उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखो, मतलब उसका एक इंग्लिश में वर्ड ढूंढो जो पर्टिकुलर चीज है। फिर मैंने दूसरा वीडियो मेरा देख लो, उसमें मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर या फिर टेंस में किस तरह से बात करना वो भी बता दिया है। तो इस तरह से अगर आप चालू करोगे तो डेफिनेटली आप इंग्लिश बोल पाओगे। जब तक आप ये माहौल तैयार नहीं करोगे आपका फ्लुएंसी नहीं होगा। दूसरी बात, फ्लुएंसी के लिए आप ऐसा आदमी पकड़ो जो उसको इंग्लिश आती है थोड़ी सी, ठीक है। उसके साथ
मान लीजिए कोई आपका टीचर होगा या कोई दोस्त होगा कि जो पड़ोसी होगा या कोई फ्रेंड सर्कल में होगा जिसको इंग्लिश आती है, उसके साथ इंग्लिश में बात करना चालू करो डेली। ठीक है। दूसरी बात, मैंने एक एपिसोड में आपको बोला था कि आप अगर डेयरिंग नहीं बढ़ती, अगर लगता है कि आपको सामने वाला हंसेगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप कस्टमर केयर में मतलब जो आदमी दिखता है उससे टेलीफोन में इंग्लिश में बात करो। अगर आपका गलत भी हो रहा है लेकिन आपका कुछ डेयरिंग तो बढ़ेगा, फ्लुएंसी तो आएगी, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है। घर में अपने घर के लोगों से बात करो, या इतना भी नहीं जमता तो आप एक काम करो, दीवार से बात करो। मैंने जो बोला कि जो आप सोचो, फिर एक ही काम है कि आप अकेले सोचो। आदमी बहुत बार अकेले सोचता है, मूवी देखता है, टीवी देखता है, मूवी की इमेजिनेशन हम लोग हिंदी में करते हैं, उसको इंग्लिश में करो। ठीक है। नहीं बोलने वाला कुछ पड़ा तो आपको जितने भी थॉट्स है वो आप इंग्लिश में लिखो, कुछ भी लिखो, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका एक एटमॉस्फेयर तैयार होगा। जब एटमॉस्फेयर तैयार होगा तो आप उसमें घुस जाओगे तो आपको ये आसान लगेगा। यहाँ से आपका वो फ्लुएंसी बढ़ेगा, यहाँ से आपका धीरे धीरे वो ग्रोथ बढ़ेगा, और फिर बाद में आपको लास्ट स्टेप में पहुंचना है। जब आप ये तैयार नहीं करोगे तो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं पहुंच पाओगे। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, सर हम लोग इतना दिन से प्रैक्टिस करें, इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पा रहे। अरे भाई क्यों नहीं कर पा रहा? तो क्योंकि तूने वो सही बोल नहीं पकड़ा। ठीक है ना। तुम अगर गाड़ी चलाना हो तो डायरेक्ट तुम ये नहीं करोगे, यार खाना बनाना रहा तो डायरेक्ट तुम पूरा बैगन भरता सब एक साथ डालोगे, ऊपर से तेल और मसाला डालोगे तो बिगड़ जाएगा। हड़बड़ी कोई भी चीज में नहीं करना, आप उसका भी हर एक चीज का एक स्टेप्स होता है। छोटा बच्चा जब लैंग्वेज बोलता है ना, कोई भी घर की, चाहे हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, जो भी बोलता है, पहले मम से चालू करता है, मम 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 मम, वहां से हम लोग देखना चालू हो जाता है, तो ये बेसिक पकड़ लेता है। फिर उसके बाद धीरे 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 बोलता है। ये क्यों बोलता है? क्योंकि आप लोग उससे वो इंग्लिश, वो लैंग्वेज में उससे बात करते हो, वो सुनता है कानों में, वो उसके कानों में वर्ड्स आते हैं, फिर वो पुट आता है। तो पहले आपको ये इंग्लिश सुनना है, इधर उधर से चारों तरफ से सुनना है कि कौन क्या बोलता है। जैसा मैंने कहा कि आपको टीवी देखना है इंग्लिश में, न्यूज देखना है, जो भी देखना है इंग्लिश का देखोगे तो इसमें कैसे आपके इसमें वर्ड्स पावर समझेगा कुछ भी नहीं, लेकिन वो वर्ड्स एक बार आएंगे, रोज रोज डेली आएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कुछ तो है, फिर आप स्टार्ट करोगे। तो ये आप स्टार्ट करो। आज का एपिसोड में मैंने आपको वही बताया कि किस तरह से। मैं ऐसा नहीं शुरू में आप ग्रामर करो, हिंदी करो, ये करो, वो करो, ये झमेले में जाओगे तो आप जिंदगी भर इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है। ग्रामेटिकल बोलने के चक्कर में ना आप जो आ रहा है वो भी छूट जाएगा। बोलने बहुत सारे लोग देखो उसमें से भाग जाते हैं। सो ग्रामर किसके लिए जरूरी है? जो स्टूडेंट है, जिनको एग्जाम देनी है, उनको ग्रामर जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। एक बार आप चालू करोगे तो चालू हो जाओगे, फिर रुकोगे नहीं। तो मेरी सबसे पहली बात आप ध्यान में रखो कि आपको प्रैक्टिस करना है, माहौल बनाना है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे। ये सब सारी चीजें जब तक नहीं करोगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता, डायरेक्ट आप नहीं बोल पाओगे। तो ये चीजें ध्यान में रखो। मेरे वीडियो निरंतर देखते रहो। मैं बहुत अच्छे अभी आगे किसमें मैं टेंस का अलग से पढ़ाने वाला हूँ पूरा डिटेल, तो उसमें एक एक पार्ट में डालने वाला हूँ किस तरह से बोलते। और जैसा मैंने कहा कि रोजमर्रा की चीजों के आप सेंटेंस बनाओ हिंदी में, 3 दिन बनाओ कि आप मोस्टली कौन सी चीजें ज्यादा यूज करते हो, बस उसी को इंग्लिश में कुछ दिन तक बोलो, फिर देखो कैसे नहीं आती इंग्लिश आपको। थैंक यू। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि मैं आपको और वीडियो डालते रहूं और आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू।